अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये प्रोबेबिलिटी का, बहुत बढ़िया सवाल है। जिसने मेरे से पढ़ा है वो जानता है इस सवाल को कैसे करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको असर्श, अच्छा आपको पता है ना 20 एमसीक्यूज में आपको 90th क्वेश्चन, मतलब 19th वाला क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन असर्शन रीजन का आएगा, एमसीक्यू टाइप। ठीक है, अब सुनिएगा असर्शन क्या। अच्छा आप मोटा मोटा ये समझा करो, असर्शन और रीजन मतलब कोई स्टेटमेंट दिया है, आप बस पहले ये चेक करो क्या दोनों सही दिया हुआ है। आप बस पहले ये चेक करो क्या दोनों सही दिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा 5 मिनट में दूंगा, है ना, आराम से देखिएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7। क्या बोल रहे हैं, कोई लीप ईयर में, लीप ईयर समझते हो जिसमें 366 डेज होते हैं, जैसे कि इस साल वाला जो ईयर, इस साल आपका 29 फरवरी भी पड़ा था, तो ये आपका लीप ईयर चल रहा है 2024। लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं। समझ में आया? हाँ सर, आपसे बोल रहे हैं कि लीप ईयर में 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है। सर कैसे करेंगे मैं बताता हूं, देखो जरा। सबसे पहले आप लोग ही मुझे चैट, दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छा। आपको पता होना चाहिए लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब अगर आप 366 को 7 से डिवाइड करो, सर 7 क्यों, आप ये पता करो लीप ईयर में कितने हफ्ते होते हैं। भाई एक हफ्ते में 7 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन, तो 366 डेज में कितने हफ्ते हो जाएंगे, देखो जरा। 7 5 जा 35, बचा 1, नीचे उतारा 6, 7 2 जा 14, बचा 2। अच्छा, मतलब 366 डेज में 52 वीक्स तो पक्के से आएंगे ही आएंगे, और 2 एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं। ये बात समझे, फिर से बोलूंगा भाई, 366 डेज में 52 वीक्स तो पक्के से होंगे, 52 हफ्ते पक्के से होंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, हमसे बोला 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब लीप ईयर में 53 संडेज आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 53 की। आप मुझे बताओ लीप ईयर में कितने संडे पक्के से होंगे, सब लोग आंसर करेंगे फटाफट। लीप ईयर में कितने संडेज पक्के से होंगे, इन्होंने बोला 53 संडे, पर कितने संडे पक्के से होंगे, 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे होंगे एक साल में, 4 संडे होंगे, 5, कितने संडेज पक्के से होंगे, कितने संडेज पक्के से होंगे भाई। 52 वीक्स हैं तो 52 संडेज तो पक्के से होंगे, 52 मंडेज भी होंगे, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, समझ रहे हो। तो 52 वीक्स में 52 संडेज, 52 संडेज तो पक्के से होंगे, 52 संडेज तो पक्के हैं, क्या है भैया, पक्के हैं, बहुत बढ़िया। हमें 53 संडे पता करना है, मतलब इन दोनों दिन में से कोई एक आध दिन संडे हो तो मजा आ जाए। अच्छा दोनों दिन तो संडे नहीं हो सकते भाई, ये 2 दिन कैसे होंगे, मंडे ट्यूसडे होगा। अच्छा अब सुनो मेरी बात, ये 2 दिन संडे हो, कोई भी एक दिन, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, 52 संडेज पक्के से होंगे, हमें 53 संडेज पूछा, तो ये 2 दिन में संडे पड़े, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब यहां पे क्या क्या पॉसिबल है, ये 2 दिन क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है बताओ। सर ये 2 दिन या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, यस और नो। सर ये 2 दिन या तो ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, यस और नो। सर ये 2 दिन या तो वेंसडे थर्सडे हो सकता है, यस और नो। सर ये 2 दिन या तो थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, यस और नो। सर ये 2 दिन या तो फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, यस और नो। सर ये 2 दिन या तो सैटरडे संडे हो सकता है, यस और नो। सर ये 2 दिन या तो संडे मंडे हो सकता है। मतलब ये 2 दिन में ये वैल्यूज पॉसिबल हैं, ये वैल्यूज पॉसिबल हैं। हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया। क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, प्रोबेबिलिटी, ये देखो मैं पूरा लिख के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज क्या हो जाएगा भैया, कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 7। कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 7। हमें क्या चाहिए, संडे, हमें क्या चाहिए, संडे। संडे कहां दिख रहा है, एक संडे यहां दिख रहा है, एक संडे यहां दिख रहा है, तो 2/7 आपके प्रोबेबिलिटी हो गई 53 संडेज की एक लीप ईयर में। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर हुआ, बताइए भैया क्लियर हुआ। मैं एक सेकंड ये गेट भी खोल देता हूं, यहां पे थोड़ा सा
धुआं धुआं हो रहा है, आग ना लग जाए। अरे मजाक कर रहा हूं। क्लियर हुआ भाई ये चीज? तो लिखो CH क्लियर है, समझ गए? बहुत बढ़िया। अब सुनो दोस्तों, अब आप लोग मुझे इसी तरीके से कैलकुलेट करके बताओ, अगर लीप ईयर नहीं होगा, अगर लीप ईयर नहीं होगा, नॉट अ लीप ईयर, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉट अ लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, यस और नो? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 365 डेज अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 52 वीक्स प्लस 1 डे आएगा एक्स्ट्रा। लीप ईयर में यहाँ पे 2 दिन आता है, तो 52 वीक्स प्लस 1 डे। अब ये 52 वीक्स में 52 संडेज तो पक्के से होंगे, 52 संडेज तो पक्के से होंगे। ये एक दिन संडे हो, इसकी क्या बहुत बढ़िया 1/7। ये एक दिन संडे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखो ये एक दिन क्या क्या आ सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यस और नो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर विल बी इक्वल टू कितना? क्या क्या आ सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 चीजें आ सकती हैं। हमें क्या चाहिए? संडे, मतलब एक चीज चाहिए। समझे? मैंने यहाँ पे पूरा पूरा नहीं लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे लिखना है ऐसा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स करके लिख सकते हो। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या लिख सकते हो भैया? आराम से लिखना। क्या? या तो संडे आएगा, या तो मंडे आएगा, या तो ट्यूसडे, या तो थर्सडे, या तो वेंसडे, या तो फ्राइडे, या तो सैटरडे। ये 7 पॉसिबल आउटकम्स है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप समझ गए क्या बोला भैया? तो असर्शन सही है क्या? 53 संडेज की लीप ईयर में 2/7 प्रोबेबिलिटी होती है, एकदम सही है। तो ये तो आपका ट्रू है। प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 5/7। अभी मैंने देखा कि अगर लीप ईयर नहीं होगा, मतलब 365 डेज होंगे, तो प्रोबेबिलिटी 1/7 आती है 53 संडेज की, 5/7 नहीं आती। तो ये आपका क्या है? फॉल्स। ठीक है, तो बस असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। समझ गए? समझ गए? क्लियर हुआ क्वेश्चन?